नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी खास बुलेटिन में। भारत का सवाल आपके साथ मैं हूं करिश्मा। बात दिल्ली की हम करेंगे क्योंकि दिल्ली में इन दिनों जबरदस्त सियासी गर्मी है। बीजेपी आम आदमी पार्टी ने जोरदार घमासान इस वक्त छिड़ा हुआ है और इसी बीच दिल्ली पुलिस ने एक ऐसी रिपोर्ट जारी की है जो दिल्ली वासियों के लिए राहत की खबर है। हालांकि अरविंद केजरीवाल को पुलिस की इस रिपोर्ट पर रत्ती भर भरोसा नहीं है, वहीं बीजेपी जो है वो केजरीवाल पर इस वक्त हमलावर है। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते। दिल्ली वालों के लिए बड़ी राहत की खबर है। दिल्ली पुलिस की माने तो पिछले सालों की तुलना में राजधानी का क्राइम रेट कम हुआ है, यानी आपराधिक घटनाओं में कमी आई है। दिल्ली पुलिस ने देश की राजधानी में क्राइम को लेकर ताजा आंकड़े जारी कर दिए हैं, यानी 2024 में सभी तरह के गंभीर अपराधों में कमी आई है। 2023 के मुकाबले डकैती, मर्डर, लूट, दंगा, फिरौती और किडनैपिंग जैसे गंभीर मामले 2024 में कम हुए हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली पुलिस की इस रिपोर्ट को हवाई बताया है। जनता से जाके पूछ लो, सरेआम दिल्ली की सड़कों पे गोलियां चल रही हैं, तो रिपोर्ट तो ये कुछ भी लिखवा रहे थे। कमरे ये बंद एसी कमरे में बैठ के कोई भी रिपोर्ट लिखवा लो। जनता से पूछो कि जनता कितना अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है। केजरीवाल के इस बयान से बीजेपी खेमा भड़क गया है। बीजेपी ने कहा है कि केजरीवाल को दिल्ली की नहीं, शीश महल की फिक्र है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल एक आपदा की तरह टूट पड़े हैं। दिल्ली वालों को लूटना, दिल्ली को भ्रष्टाचार से मतलब एक तरह से निगल जाना, और हर विभाग में जिस तरह से उन्होंने चोरी और लोगों को धोखा देने का काम किया है, तो ये दिल्ली के लिए एक आपदा ही है। और वो खुद क्योंकि आपदा के सुल्तान हैं, आजम हैं, और जिन्होंने इस पूरे सिस्टम को खराब करने की कोशिश की है, तो दिल्ली तो अब इस आपदा से मुक्ति चाहती है। दिल्ली पुलिस की इस रिपोर्ट पर सियासी घमासान जारी है। हालांकि अपराध के ग्राफ में कमी आना दिल्ली वालों के लिए अच्छी खबर है। दिल्ली से मिताली चंदोला की रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो देखिए, इस रिपोर्ट को लेकर लगातार अब सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी आम आदमी पार्टी के शासनकाल पर सवाल उठा रखी है। वही आम आदमी पार्टी की तरफ से कहना है कि आखिर ये जो आंकड़े इन लोग पेश कर रहे हैं ये बेबुनियाद है। अब दिल्ली के चुनावी मुद्दे, क्योंकि चुनाव नजदीक है, ऐसे में इन मुद्दों का हावी होना तो लाजमी है, लेकिन भ्रष्टाचार, बिजली पानी प्रदूषण, रोहिंग्या, बेरोजगारी, शराब घोटाला, झुग्गी झोपड़ी का मामला, सरकारी योजनाएं, और इसको लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है। और वहीं प्रदूषण एक अहम समस्या इन दिनों बना हुआ है। AQI लगातार देखिए, AQI में लगातार गिरावट हो रही है। ऐसे में आप सवाल इस बात पे उठ रहे हैं कि आखिर ये बीजेपी के सवाल आपको दिखा रहे हैं कि आखिर बेसिक मुद्दों पे बात नहीं हो रही है, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। बीजेपी का सवाल है कोरोना के दौर में शीश महल का निर्माण आखिर क्यों कराया, ये एक बड़ा सवाल है। इससे भी प्रदूषण फैलता है। PWD की इन्वेंट्री में लिखे हुए सामान आखिर कहां से आए, जो सामान अलग से मंगाए उसका भुगतान आखिर कैसे हुआ, ये भी बीजेपी ने सवाल उठाए। किसके इशारे पर बार बार टेंडर में बदलाव कराए गए हैं और टेंडर से अधिक रकम का भुगतान आखिर क्यों कराया गया, ये भी सवाल उठाए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से। करोड़ों के अन्य सामान लगाने का पैसा आखिर कहां से आ जाता है। आप देखिए कैग की रिपोर्ट में आखिर क्या है कि आखिर कितना खर्च जो है वो अनुमानित है, कितना खर्च हुआ है। 13.21 से ज्यादा 8.62 करोड़ खर्च हुआ है। घर का कुल भुगतान है, शीश महल की हम बात कर रहे हैं, वो 33.66 है, अनुमानित से कई ज्यादा है। और इसकी जगह सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर ये पैसा कहां से आया। अब इसको लेकर भी बीजेपी लगातार हमलावर हो रही है आम आदमी पार्टी पर, अरविंद केजरीवाल पर, कि आखिर भ्रष्टाचार हुआ है, ये पैसा आखिर कहां से आया है। केंद्र की तरफ से जो पैसा राज्य को मिलता है वो राज्य जो है वो जनता के लिए इस्तेमाल नहीं कर रही है, लेकिन क्या ये पैसा यहां लगाया गया है, ये भी एक बड़ा सवाल इस वक्त उठाया जा रहा है। तो शीश महल पर लगातार संग्राम जो है वो इस वक्त छिड़ा हुआ है। कैग की रिपोर्ट के अलग आंकड़े हैं, केजरीवाल जो है वो अलग आंकड़े दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से यहाँ पे अलग सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर किस तरीके से दिल्ली पुलिस ये कहती है कि दिल्ली का जो क्राइम रेट है वो घट गया है। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस की तरफ से आखिर क्या कहा गया। अब जो आंकड़े हैं दिल्ली पुलिस की तरफ से वो भी जान लीजिए कि आंकड़ों के मुताबिक 2015 में हत्या के जो मामले हैं वो 570 थे, लेकिन 2024 में वो मामले घट गए, 504 रह गए। और ये देखिए कुछ और आंकड़े, मर्डर, रेप, हिंसा जो थी वो आखिर उसके आंकड़े किस तरीके से घट हुए, लूट की जो आंकड़े हैं वो आखिर किस तरीके से कम हुए हैं,
मर्डर के मामले किस तरीके से कम हुए हैं, रेप के मामले आखिर किस तरीके से कम हुए हैं। 2022 में तो बहुत थे, 2023 में थोड़े, 2022 में डकैती के मामले 18 थे, 23 में हालांकि डकैती के मामले बढ़े हैं, लेकिन 24 तक आते आते इन मामलों पर साफ तौर से सुधार हुआ है, ऐसा दिल्ली पुलिस की तरफ से लगातार दावा किया जा रहा है। लेकिन सवाल इस रिपोर्ट पर उठाए जा रहे हैं, दिल्ली पुलिस की तरफ से लगातार जो आंकड़े पेश किए जा रहे हैं उसके ऊपर ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर दिल्ली का क्राइम रेट कहां कम हुआ है। हिंसा के मामले 2024 तक 33 थे, 2023 की अगर बात करें तो 44, 2022 में वो 66 हो गए। मर्डर के आंकड़ों पर नजर डालिए तो 2024 में 504, 2023 की अपेक्षा हालांकि थोड़ा ही कम हुआ है, लेकिन फिर भी दिल्ली पुलिस का कहना है कि थोड़ा हमने यहाँ पर कंट्रोल किया है। 2022 में भी आंकड़े 509 तक थे। रेप के अगर हम मामले देखें तो 33, 2023 की बात करें तो 44, 2022 में 66। तो लगातार इन मामलों में गिरावट आती जा रही है, ऐसा दिल्ली पुलिस का कहना है। इसके बाद लूट और डकैती के मामलों में भी गिरावट आई है। लूट के मामले देख लीजिए, 2024 में 1510, वहीं 2023 में ये मामले काफी ज्यादा थे, 1654, 2022 में 1808। वहीं डकैती के मामले इक्वल है, 2024 में भी 2023 में भी। तो दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि न ज्यादा बढ़ा है और न ज्यादा घटा है, लेकिन फिर भी हमने हालातों को काबू में पाया है। इस वक्त हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं चर्चा में। यासिर जिलानी जी जो कि बीजेपी प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, गौरव सिंह प्रवक्ता हमारे साथ आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं, और एलन राव जी जो कि पूर्व डीसीपी हैं दिल्ली पुलिस की तरफ से, वो भी हमारे साथ इस पैनल में ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सर आप तीनों मेहमानों का, और सबको मैं इक्वल समय दूंगी। बस मैं कोशिश यही होगी कि इस मुद्दे पर आज हम ठीक तरीके से चर्चा कर पाए। सबसे पहले एलन राव जी, बहुत स्वागत है सर आपका, पूर्व डीसीपी रहे हैं दिल्ली पुलिस से। सर, ये जो आंकड़े सामने आए हैं दिल्ली पुलिस की तरफ से कि क्राइम रेट दिल्ली में कम हुआ है, हालांकि लूट के डकैती के जो मामले हैं वो 2024 की अगर हम कंपैरिजन करें 2024 और 23 के तो वो इक्वल है, लेकिन सवाल इस रिपोर्ट पे, इन आंकड़ों पे उठाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये जो आंकड़े हैं ये हवाई, ये झूठे हैं। दिल्ली में तो आए दिन मर्डर, दिल्ली में आए दिन बलात्कार होते हैं। आप क्योंकि पूर्व डीसीपी पद पे रहे हैं, आपसे मैं समझना चाहूंगी कितना सुधार आप देख पा रहे हैं कानून व्यवस्था में। देखिए करिश्मा जी, जो आंकड़े बता रहे हैं उसके हिसाब से तो फिगर्स कम हैं, और जो कंपैरेटिव देखिए पुलिस में क्या होता है, पुलिस की कार्रवाई में करते हैं पिछले साल से और इस साल में कंपैरिजन करते हैं, हर हेड में करते हैं, चाहे वो डकैती है, चाहे वो मर्डर है, रेप है, किसी में भी सभी के कंपैरेटिव क्राइम के रिकॉर्ड होते हैं, और हर पुलिस स्टेशन का अलग अलग होता है, और उसको डीसीपी हर फोर्टनाइटली रिव्यू करते हैं, कमिश्नर साहब भी उसको फोर्टनाइटली रिव्यू करते हैं। तो ये आंकड़े तो बताते हैं वास्तव में कोई सुधार हुआ है, लेकिन क्या है कि जो कुछ अगर कोई आइसोलेटेड घटनाएं होती हैं, रेप में हुआ, मर्डर हुआ और ये सारी चीज होती है, वो जो मीडिया में आ जाता है तो उसको पॉलिटिकल पार्टीज उसको भुनाने की कोशिश करते हैं, और वो कोशिश ये करते हैं कि बताते हैं कि देखिए दिल्ली क्राइम कैपिटल हो गई है। लेकिन आपके फिगर जो आपने दिखाए हैं उसके हिसाब से, एनसीआरबी के डाटा के हिसाब से ऐसा कुछ नहीं है कि कोई क्राइम कैपिटल हो गई। इसको हॉरिफाई किया जा रहा है, यानी कि उसको ज्यादा तरीके से बताया जा रहा है, क्योंकि वो रिपोर्टेड होते हैं, वो मीडिया में आ जाते हैं, मीडिया की वजह से भी ऐसे होता है। अदरवाइज तो ये केसेस जितने भी, मान लो 44 केसेज हैं इसके रेप के केसेस, पिछले साल 44 से आज की डेट में 33 हैं, तो वो सारे के सारे अगर पिछले वाले 44 आए होते तो फिर लगता कि पिछले साल ज्यादा क्राइम था, लेकिन अब आए हैं उनमें से कुछ 33 में सभी नहीं आए हैं, कुछ एक आए हैं, एक दो आदमी, एक दो रेप के मर्डर केसेस या रेप के केसेस या मर्डर केसेस हाईलाइट हो गए हैं मीडिया में, तो उसका आम पब्लिक पे ये असर पड़ता है कि आम पब्लिक ये समझती है वास्तव में क्राइम बढ़ गया। लेकिन अगर हम क्राइम के डाटा पे जाएं तो उससे लगता है कि कंट्रोल में है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि क्राइम इतना भी नहीं होना चाहिए, इसको और ज्यादा कंट्रोल करना चाहिए, और मैं समझता हूँ जी पुलिस सक्षम है इसको और नीचे डाउन लाने के लिए, ताकि पब्लिक का जो कॉन्फिडेंस है पुलिस में वो बना रहे। तो इसमें और वही कोशिश की जा रही है दिल्ली पुलिस की तरफ से। बिल्कुल सर, और इसमें मुझे लगता है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का सहयोग होना चाहिए और एक तालमेल होना चाहिए, पुलिस के साथ वो ठीक तरीके से कोऑर्डिनेशन भी होना चाहिए बजाय सियासत के। सीधा मैं रुक करती हूँ गौरव सिंह आपकी तरफ। गौरव जी, सवाल यही है कि आखिर इस रिपोर्ट पे भरोसा क्यों नहीं है? अभी आपने सुना पूर्व डीसीपी को, उनका कहना है कि कभी कभी कुछ मामलों को ज्यादा ग्लोरीफाई कर दिया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। आप क्यों आखिर आम आदमी पार्टी को इस डेटा पे भरोसा नहीं? गौरव जी, आप अनम्यूट कर लेंगे तो आपको हम बेहतर तरीके से सुन पाएंगे, आपकी आवाज नहीं मिल रही है जी।
चलिए ठीक है, कुछ टेक्निकल इशू हो रहा है सर। मैं कोशिश करूंगी कि इस टेक्निकल प्रॉब्लम को जल्द से जल्द सॉर्ट आउट करें। सीधा हम रुक करते हैं यासिर जुलानी जी आपकी तरफ। यासिर जी, इस रिपोर्ट पर आम आदमी पार्टी को भरोसा नहीं है। उनका कहना है कि आए दिन तो बलात्कार हो रही हैं, दिल्ली का क्राइम रेट आखिर कहाँ घटा है। हालांकि पुलिस की तरफ से जो आंकड़े सामने आए हैं, ऐसा भी नहीं है कि क्राइम रेट में बहुत ज़्यादा गिरावट आई हुई है, फिर भी दिल्ली पुलिस इस पर कंट्रोल रख रही है। लेकिन बहुत ज़रूरी हो जाता है सर केंद्र और राज्य सरकार का आपसी तालमेल, वो कोऑर्डिनेशन। देखिए करिश्मा जी, आम आदमी पार्टी किसी भी रिपोर्ट पे भरोसा नहीं करती जो उसके सरकार के दिल्ली में खास करके खिलाफ जाए। उनका इस वक्त, उनकी आप बौखलाहट देखिए, उनकी नेताओं की, उनकी हताशा देखिए, उनकी निराशा देखिए कि दिल्ली पुलिस ने एक डाटा, एक आंकड़ा जो है वो हर बार ही सामने लेके आती है। साल के पहले महीने में डीसीपी एल.एन. राव साहब उस महकमे में बड़े पद पे रहे और बड़ा जबरदस्त इन्होंने दिल्ली पुलिस में काम भी किया है। इनको बहुत बारीकी से आपके सामने उन्होंने बात रखी है। लेकिन आम आदमी पार्टी को हर मुद्दे को पॉलिटिसाइज करना है, उन्हें राजनीतिक रंग के, राजनीतिक चश्मे के साथ देखना है। वो इसलिए इसको खारिज कर रहे हैं। सुबह से उनके प्रवक्ता, जब से ये डाटा आया है, तमाम कई चैनलों पे मेरे साथ भी डिबेट में वो रहे और उसको कह रहे हैं अरे दिल्ली पुलिस की तो ऐसे ही है। जबकि दिल्ली पुलिस जिस तरीके से काम करती है उसको अगर समझना है तो उसको पहले सल्यूट करिए, क्योंकि वो 24 घंटे आपकी सुरक्षा के लिए काम करते हैं। और अपराध तो कहीं भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि अपराध एकदम अपराध फ्री आप पूरी अगर सिस्टम को बना दे तो फिर तो हम सतयुग काल उसमें चले जाएंगे। ये हम कलयुग में हैं तो ये बड़ा एक मामला है। लेकिन आपको हर मुद्दे पे राजनीति करने की जरूरत नहीं है। आप अपनी जो अब तक की जो आपने वायदा किया था आपने उसको पूरा नहीं करा, आपकी जो नाकामी है, आपका जो नकारापन है, उस पे जब सवाल किया जाता है तो आप इस तरह के आंकड़े को झूठ बोलते हैं। दिल्ली हमारी बहुत सेफ है। दिल्ली पुलिस के जवान, दिल्ली पुलिस के अधिकारी, दिल्ली पुलिस के बड़े अफसरान, कमिश्नर तक लेके सब सजग रहते हैं, सार्थक तौर पे बड़ी सजगता के साथ काम कर रहे हैं और 24 घंटे कोशिश उनकी रहती है कि दिल्ली के जनमानस को वो सुरक्षा दे सके, दिल्ली के जनमानस से जो उनका वायदा रहता है वो उसको पूरा कर सके। आम आदमी पार्टी से आप सवाल करिए, उनके प्रवक्ता डिस्कनेक्ट हो गए हैं कि आपने जो बात कही थी, क्या आपके अंदर आपके पास भी अपना कोई दायित्व है, आपका अपना कर्तव्य है। पिछली बार आपको 62 MLA इसी दिल्ली ने दिए। क्या आपका अपना कर्तव्य बनता है कि आपके MLA के इलाके में किस तरह के लोग कहां से आ रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, उनका कुछ मॉनिटरिंग सिस्टम है कि नहीं, उनका अपना कर्तव्य बनता है कि नहीं बनता, इस पे वो जवाब नहीं देंगे। वो फिर गोलमोल करेंगे, फिर वो सवाल का जवाब दूसरी तरीके से लाएंगे और आपके सामने एक नया झूठ परोसेंगे। ठीक है, लेकिन जिलानी साहब फिर ये सवाल ये उठता है ना कि अगर कोई मामला ऐसे सामने आ जाता है, आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जाता है, तो फिर पूरा ठीकरा जो है वो आम आदमी पार्टी पर फोड़ दिया जाता है कि दिल्ली कहाँ सेफ है, दिल्ली कहाँ सुरक्षित है, क्या कर रही है आम आदमी पार्टी। इस पर फिर सवाल उठाने लग जाते हैं। फिर इसको पॉलिटिसाइजिंग किया जाए तो वो बेहतर होगा। और यही नहीं, अच्छा एक बात बताइए कि अभी जो सरकार चल रही है 11 साल से, इससे पहले भी शीला दीक्षित की सरकार थी और शीला दीक्षित का जो पहला कार्यकाल था उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हुआ करते थे। उनके साथ तो मुझे नहीं लगता है कि हमने कभी इस तरह की कोई बात सुनी कि कोई सेंटर और दिल्ली यूटी के बीच में किसी तरह का कोई टकरार हो, किसी पुलिस अफसर को लेके या किसी और डीडीए को लेके या एमसीडी को लेके। इन तीन जो महकमे हैं दिल्ली के, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्टली अंडर आते हैं, तो नहीं सुना। लेकिन 11 साल पहले जब ये सरकार आती है अरविंद केजरीवाल की, उसके बाद लगातार झगड़े बढ़ गए, लगातार अरविंद केजरीवाल और उनके लोगों ने टारगेट करके चीजों को सामने रखा और ये कहने लगे कि सेंट्रल हमें मदद नहीं करता है। सेंट्रल जब आपके साथ कंधे से कंधा मिलाने के चलने की कोशिश करता है तो उसका क्रेडिट आप चुराने की कोशिश करते हैं, आप सारा का सारा अपनी तरफ लेते हैं। सेंटर की कई स्कीम आपने नहीं लागू होने दी, जिससे दिल्ली की जनता को बहुत परेशानी हुई, जिसमें एक हेल्थ की बहुत बड़ी स्कीम जो है आयुष्मान, उसको नहीं होने दिया। ऐसे बहुत सारी चीजें रही हैं जिसमें आम आदमी पार्टी के लोग अड़ंगा लगाते रहे और सेंट्रल के साथ इस तरह की उनकी रस्साकशी चलती रही। लेकिन इससे जनमानस पे कितना उनके ऊपर प्रभाव पड़ता है ये कभी नहीं सोचते। उन्हें लगता है कि अब चुनाव आ गया है, चुनाव में 11 साल के बाद जब वो अपने हैवी एंटी इनकम्बेंसी, हर विधानसभा में जो 62 MLA हैं, इतनी जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है, वहां लोग उनसे सवाल कर रहे हैं, उनको काले झंडे दिख रहे हैं,
तो वो सारी की सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लादने की कोशिश कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से सवाल कर रहे हैं। ये कहाँ का न्याय? सवाल जिलानी ये साहब, सवाल का जवाब आम आदमी पार्टी। गौरव सिंह जी अगर इनका जवाब दे तो बेहतर होगा। जुड़ चुके हैं वो हमारे साथ पैनल में। मैं चाहूंगी कि गौरव जी संक्षिप्त में अपनी बात रखिए, मैं फिर आपको मौका दूंगी, लेकिन मुझे ब्रेक के लिए भी रुकना है। सर आप अपनी बात रखें, आखिर आम आदमी पार्टी को दिल्ली पुलिस के आंकड़ों पर भरोसा क्यों नहीं, इस रिपोर्ट पर भरोसा क्यों नहीं? भारत एक्सप्रेस के सभी दर्शकों को सबसे पहले मेरा नमस्कार। करिश्मा जी, अगर आप देखें तो इसको फैक्ट चेक के लिए आप आज का अखबार खोल सकती हैं, आप कल का अखबार खोल सकती हैं, आप किसी भी दिन का अखबार खोल के देख लो। शुरू से लेकर आखिर तक पूरा अखबार क्राइम से भरा होता है। आज महिलाएं दिल्ली में शाम को चलने में असुरक्षित महसूस करती हैं। अभी परसों तरसों संगम विहार में आपने देखा 1 घंटे गोली चली। इतने मर्डर की घटनाएं रोज दिल्ली के अंदर हो रही हैं। एक्सटॉर्शन कॉल्स आप देखो, जो पहले हम पिक्चरों में देखा करते थे, जो बॉम्बे में हमने सुना था कि डी गैंग और ये सारे मिलकर एक्सटॉर्शन कॉल बॉम्बे के अंदर करते हैं, वो आज दिल्ली में बड़ी आम हो गई है। तो आंकड़े से कुछ नहीं होता, आप फैक्ट चेक जाओ, आप जनता से पूछो कि वो सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आप अपनी गाड़ी कोई सी घर के बाहर छोड़ दो एक दिन रात के लिए, अगर मिल जाए अगले दिन सवेरे को तो बात है। पूरी दिल्ली में गाड़ियां चोरी हो रही हैं, महिलाएं के रेप हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, एक्सटॉर्शन कॉल्स हो रही हैं, और आप कुछ भी आंकड़े बना के देख लो तो लोगों को उस पर थोड़ी ना यकीन होएगा। अब मैं कहता हूं दूसरी बड़ी चीज पे जो ये कह रहे थे, देखिए ये जो कह रहे थे कि क्राइम तो बीजेपी के प्रवक्ता खत्म कर ही नहीं जा सकते, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको सिस्टमेटिक काम करना पड़ेगा। दिल्ली में क्राइम रेट घटा है, दिल्ली पुलिस का दावा, लेकिन इस पे लगातार देखिए राजनीति भी हो रही है। तमाम मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव सिंह जी आप जल्दी से अपनी बात कंप्लीट करिए, इसके बाद हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। जी गौरव जी। तो मेरे बीजेपी के प्रवक्ताओं ने बताया था कि बहुत सारी योजनाएं हैं जो दिल्ली सरकार उनको लागू नहीं होने देती। इसका भी मैं एक फैक्ट चेक आपके सामने बता देता हूं। जैसे आयुष्मान योजना का अगर हम एग्जाम्पल लें तो आप चल के देख लो, हमारे जीटीबी अस्पताल, जीबी पंत अस्पताल, एलएनजेपी अस्पताल, उसमें कितने सारे पेशेंट आपको मिलेंगे उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश के, ठीक है, वो भी हमारे भाई हैं। मेरे बहुत सारे रिश्तेदार उत्तर प्रदेश में रहते हैं, मेरा परिवार भी उत्तर प्रदेश में ही रहता है। उनको इस कड़ाके की ठंड में हजार किलोमीटर ट्रैवल करके आना पड़ता है केजरीवाल के अस्पताल में इलाज कराना है, और केजरीवाल जी उनका इलाज कराते हैं अच्छे से, फिर उनको वापस भेजते हैं। आप बताओ वहीं उत्तर प्रदेश में जहां इनकी ट्रिपल इंजन की सरकार है और आयुष्मान योजना लागू है, क्यों लोगों को 1000 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ता है 0 डिग्री टेम्परेचर में? क्योंकि वो योजना एकदम फ्रॉड है। उस पर इतने ज्यादा टर्म्स और कंडीशन इन लोगों ने लगा रखे हैं कि एक आम आदमी को उसमें इलाज कराना बहुत मुश्किल है। इसीलिए दिल्ली सरकार का जो मॉडल है अस्पतालों का, वो सबसे बेस्ट है। आप देखो हमारी फरिश्ते योजना है कि किसी को अगर एक्सीडेंट हो जाता है, आप ले जाकर उसको किसी भी प्राइवेट अस्पताल में, किसी सरकारी अस्पताल में एडमिट करवा दो, सारा इलाज का पैसा सरकार देखेगी। तो इसी तरीके से अगर बिजली का ले लो, पानी का ले लो, बिजली में आप सोचो दिल्ली बिजली खरीदता है, बाकी बीजेपी की 20-20 राज्यों में सरकारें हैं, ये लोग अपनी बिजली बनाते हैं, उसके बावजूद दिल्ली में 24 घंटे बिजली रहती है। 24 घंटे बिजली क्यों नहीं रह सकती इनके राज्यों में? 24 घंटे बिजली, 18 घंटे के पावर कट लगते हैं। आज हम 2025 में चल रहे हैं, नई सदी का भारत, नई सदी का भारत। आप 18 घंटे के पावर कट लगा रहे हो अपने राज्यों में और नई सदी का भारत बनाओगे? आज आपके पास स्कूल में, अगर मैं स्कूल की बात करूं, आप बिना बच्चों को पढ़ाए कोई राज्य या कोई देश सोचे कि वो अपने देश को आगे ले जा सकता है? क्या ये संभव है? प्रधानमंत्री को गुजरात जाना पड़ा था एक स्कूल में फोटो शूट करवाने के लिए। एक स्कूल नहीं मिला इनको पूरे गुजरात में, एक स्कूल जिसमें ये फोटो शूट भी करवा सके, तो इन्होंने टेंट का स्कूल बनाया जिसमें जाके प्रधानमंत्री जी ने अपना फोटो शूट कराया। तो इनने जो काम जनता ने इनको दिया है, चाहे आप लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति देख लो, जहां झुकी वहां मकान। दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं है, ये जो आंकड़े सामने आए हैं वो सही नहीं है, ये तो जनता कह रही है। ठीक है, चलिए जिलानी साहब अपना स्टैंड रखिए जल्दी से सर, फिर मैं जी के पास जाऊंगी। सुबह झूठ, शाम झूठ, सरेआम झूठ, अरविंद केजरीवाल के गैंग की पहचान झूठ। ये आज का पेपर है 20 पेज का टाइम्स ऑफ इंडिया, पूरा पेज मैंने देख लिया। अभी झूठ बोला इनका, अभी मैंने इनके झूठ का ये एक बड़ा उदाहरण दे रहा हूं। ये एक, अगर इसमें आप क्राइम से रिलेटेड दिल्ली की कोई न्यूज दिखा दीजिए, मैं अपने आप को सोशल लाइफ से अलग कर लूंगा। और इन्होंने कहा कि आप एक नहीं, मैं मेरे पास 3 दिन का पेपर, मैंने 17 से 18 पेपर सामने रखा हुआ है। आप मुझे वक्त देंगे, बड़ा लंबा समय लग जाएगा, मैं सबको दिखा दूंगा। ये इनकी झूठ है। ये लोग इनको अरविंद केजरीवाल ने ऐसी ट्रेनिंग दे दी है, झूठ बोलते रहो, लेकिन अब आपकी काट की हांडी बार बार चढ़ने वाली नहीं है। इस झूठ का इस बार जो पूरा का पूरा मामला है वो ध्वस्त होने जा रहा है। इस बार दिल्ली की जनता 5 तारीख का जो फरवरी का दिन है वो आपदा से मुक्ति का दिन है।
आपदा जा रही है। चलिए ठीक है सर, दिल्ली ये में आरोप खुशहाली प्रत्यारोप का दौर आएगी। चलता रहेगा। एलन राव जी, क्योंकि समय की कमी है सर, बस मैं आपसे समझना चाहूंगी, आप क्या यहाँ पे एक संदेश देना चाहेंगे भारत एक्सप्रेस के माध्यम से क्राइम, लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम रेट को लेकर? जी करिश्मा जी, सिंपल इसमें ये डायरेक्शन ये होनी चाहिए कि आम आदमी पार्टी हो या भाजपा पार्टी हो, इन सबको मिलकर पुलिस को मदद करनी चाहिए। पब्लिक में जाकर ये आइडेंटिफाई करनी चाहिए कौन क्रिमिनल है, सभी को करना चाहिए। क्योंकि अगर इनके 62 एमएलए हैं, उनकी भी तो कोई फर्ज बनता है, उनकी भी जिम्मेवारी बनती है ना, वो पता करें अपने अपने इलाके में और एसएचओ साहब को खबर करें ताकि अपराधियों को जल्दी से जल्दी पकड़ा जा सके। तो ये कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स और सबका, क्योंकि इसमें आम जनता का भला तभी है जब ये आपस में लड़ाई करने की बजाय कोई कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हुए कोई काम करेंगे, तो मैं समझता हूँ और ज्यादा क्राइम को कम करने में दिल्ली पुलिस को मदद मिलेगी। यही समय की यही इस वक्त डिमांड है। और जैसा कि आप कह रहे हैं, वो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन साफ तौर से दिख रहा है। अगर मिल जाए बजाय राजनीति के, तो दिल्ली का क्राइम रेट काफी हद तक कम हो सकता है और दिल्ली पुलिस को भी मदद मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप तीनों मेहमानों का मेरे साथ जुड़ने को लिए। और लेकिन देखिए, दिल्ली में किस तरीके से क्राइम रेट में गिरावट हुई है, इसमें लगातार पॉलिटिक्स तो हो रही है, लेकिन सवाल यह है कि वाकई में दिल्ली की जनता सुरक्षित महसूस कर रही है। बहरहाल दिल्ली पुलिस की तो कोशिश यही है और दिल्ली पुलिस का दावा भी यही है। हमारी आज की इस खास पेशकश में इतना ही। खबरें लगातार जारी है।